मेहरबान बेगम पहुंच गई? जी ओनर, वो पहुंच चुकी हैं। अभी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। ओके। मेरी जान, तुम और लो ना। नहीं। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा था? कैन बहुत मछली खाता है इसलिए उसकी आंखें बहुत अच्छी है ना? डॉक्टर आंटी समझ रही थी, ओनर अंकल मेरे बाबा हैं। मैं तुम्हारा सगा बाबा नहीं हूँ, लेकिन बाबा की जगह तो हूँ। तो फिर मैं आपको बाबा क्यों नहीं कह सकता? तुम कहना चाहोगे? सही है ना मम्मा? जरूर बेटा। ठीक है। बाबा, क्या आप मुझे पानी देंगे? तुम यहाँ आओ मेरे पास। आओ आओ आओ, आ जाओ। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपको मालूम है आप ही कहाँ हैं? आओ अंदर आओ। बैठो महक, आओ। कैसी हो महक? जी ये लो। कब चलेंगे? मुझे भूख लगी है। सब्र कर जाओ, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आदिल साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ। क्या हुआ, हो गया काम? ये पिक्चर्स आ गई हैं, आप देख लें। फर्स्ट कॉपी लाया हूँ आपके पास। वाह। अगर आप कहें तो इसकी 1-2 कॉपीज और दे देता हूँ। छोड़ो छोड़ो, यही काफी है। बहुत शुक्रिया। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। आदिल, तुमने इतनी बेवकूफी का काम किया। आखिर इन तस्वीरों की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? तुम नहीं समझोगी, बिनयापी वाले से देख के पागल हो जाएंगे। और मैं लोगों को ये बताऊंगा कि बीनू बेगम के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बिला वजह 1-2 कौड़ी की आर्किटेक्ट को तुमने मशहूर कर दिया। जिस बारे में पता न हो उस बारे में ना बोला करो जाले। टूथब्रश भी नहीं है इसलिए मुझे यकीन हो गया। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। सारा दिन फिक्र से डरती रही, उनका सामान देखना अब दिमाग में आया। ऐसा हो जाता है महक, घबराओ मत। यानी करीम को वो अकेला छोड़कर चली गई। अजीब बात है, फिल्मी कहानी है बिल्कुल। ऐसा तो ना कहें। करीम साहब कह रहे थे कि आप ही को ढूंढना उनके लिए बहुत जरूरी है। कैसे ढूंढेंगे वो उन्हें? बीनू है? नहीं, उनका नहीं है। हेलो, कैसी हो महक, क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं क्लब जा रहा था। तुम साथ चलो ना। नहीं, मूड नहीं है। अच्छा, अभी भी बीनों के लिए परेशान हो? मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे तुम्हारे फोन का। अच्छा, बाद में बात करूंगी, बाय। सुकून से रहने भी नहीं देते दोस्त। अगर पॉसिबल हो तो आप ही को ढूंढने में आप लोग मदद कर दें मेरी। बीनू को अकेला छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल में अकेला रहने से वो रिलैक्स हो जाएगी। वो मुझसे भी नाराज है, वरना मैं जरूर कुछ करती। नाराज तो मुझसे भी है, लेकिन आपसे क्यों नाराज है? मालूम नहीं, तुमसे क्यों नाराज है? ऐसे ही थोड़ा झगड़ा हो गया था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ पता चले मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ओके ओके। कहाँ लिया है घर तुमने? ब्लॉक 10 में। इतनी दूर क्यों लिया? दूर का है अम्मी? यहाँ से तो है। अम्मी, मैं कोई अमेरिका वापस थोड़ी जा रहा हूँ। इसी शहर में घर लिया है, कोई दूर थोड़ी है। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो? मेरे बिल्कुल करीब। मेरी प्यारी अम्मी, अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती ना? हाँ बिल्कुल, अभी आए तुम्हें दिन ही कितने हुए आप हैं। फिक्र ना करें अम्मी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। अलग घर लेने से ये मतलब थोड़ी है कि मैं आपसे दूर हो गया। मैं रोजाना सर में दर्द करने आ जाऊंगा आपके। काश हमेशा ऐसे ही हो बेटा। मेरी प्यारी अम्मी। तुम आजकल घर में सही से टाइम नहीं दे रहे। कहाँ बिजी हो आजकल? अम्मी प्लीज, मुझे ये शहर अभी घूमने दें आप। मैं मिस कर रहा था। हाँ? कहाँ जा रहे हो? बाहर। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी आज तुम्हारे साथ डिनर कर लेती। कल रात कर लेंगे अम्मी, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ।
अच्छा बस करो, बीनू की फिक्र करना छोड़ दो। देखो उसे तन्हाई की जरूरत है। कैसे छोड़ दूं मैं उसे? बीनू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए अचानक चली गई। पता नहीं किस हाल में होगी, रो रही होगी, कैसी होगी पता नहीं। बीनू सिर्फ कुछ करीम खाना भी से होगा दूर कि- गई है, उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। मैं भी इसीलिए फिक्रमंद हूँ। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, बीनू की प्रॉब्लम उसे खुद सॉल्व करने दो। मैं कैसे ना सोचूं उसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसके बारे में मत सोचो। तुमने भी तो अपनी प्रॉब्लम खुद हल की थी, बीनू को भी ऐसा करने दो। बीनू उदास भी तो मेरी वजह से है अरे ना। मेरी जान, बीनू को दुख करीम की वजह से मिला है। अरे बीनू तो छा गई है, जिस तरफ देखो बीनू की मॉडलिंग के चर्चे हैं। यहाँ भी लोग यही बात कर रहे हैं कि बीनू की मॉडलिंग बहुत अच्छी है। और पता है लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बीनू को हमारी कंपनी के लिए भी मॉडलिंग करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह तो कंपनी का बहुत फायदा ना होगा। महक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बीनू तो बहुत खूबसूरत लग रही है इस फोटो सेशन में। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप ही तो है ही बहुत हाँ खूबसूरत। ये बात तो है। अच्छा ये किस कंपनी की मॉडलिंग की है बीनू ने? कोई इटालियन कंपनी है, यहाँ की मार्केट के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा मालूम नहीं। हाँ ठीक है, खुदा खुदा हाफिज। बीनू बेगम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? बीनू छुट्टियों पर गई हुई है, हमारा राब्ता नहीं है उससे। लेकिन ये बात हमें पता लग गई है कि इन सारी बातों के पीछे आदिल है। आखिर वो आदमी चाहता क्या है? जो भी कुछ करना चाहता है उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तभी आप इतने सीरियस हैं। हाँ मैं भी और करीम भी। अब क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट पर अगर दस्तखत है तो बहुत मुश्किल होगा। पहले मैं सारी बात मालूम कर लूं, फिर आपको बताता हूँ। बिजी हो गया? आओ आप देखें फिर मुझे बताएं क्या हो सकता है। ओके सर। तुमने होर्डिंग्स देखी? हाँ देखी, मैं यही बात कर रहा था वकील से। बहुत खूबसूरत लग रही है ना? बहुत। आदिल ने हमें शुक्रिया के तौर पर तस्वीर भेजी है। ऑनर। इतनी तकलीफ हो रही है कि बता नहीं सकता। मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगी बीनू साहबा? जामी, तुमने मुझे डरा दिया था।
असल में तुम्हें डराने का इरादा नहीं था मेरा। तुम्हें देखकर बहुत हैरानी हो रही है। अरे मैं तो हैरान हो गया, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम काफी मशहूर हो गई हो। अरे भाई बस भी करो। वाकई तुम यहाँ कैसे? अकेली आबू हवा बदलना है। आप बैठो ना। हाशिम, 2 चाय लिया। ओके सर। और बताओ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा काम है, मैंने ये रेस्टोरेंट खोल लिया है, अब इसी में अपने आप को मसरूफ रखता हूँ। जब तक इन लोगों के सर पे खड़े होकर काम ना कराओ तो काम ही नहीं होता। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। कितना अर्सा हो गया हमें मिले? गालिबन 5 साल हुए होंगे। नहीं, उससे भी ज्यादा। आखिरी बार हमारी मुलाकात नस्ली के घर पे हुई थी। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। अच्छा बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है? हमारी अलग हो गई। ये क्या कर रही है? ऐसे कैसे हो गया? बहुत अफसोस हुआ मुझे। तुम दोनों तो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। नहीं रह सके एक दूसरे के साथ। छोड़ो भी इसे। ये क्या है बीनू? मैंने आज न्यूज़पेपर में तुम्हारी तस्वीर देखी। बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने अपने आप से कहा कि बीनू पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। ये मॉडलिंग का शौक तुम्हें कब से हो गया? अरे यार अजीब सी बात है। इनफैक्ट मैं बाद में कभी बता दूं। तुमने साइन बोर्ड देखा क्या? हाँ बताया था मैंने तुम्हें, देख लिया मैंने। आखिरकार आदिल ने वो कर ही दिया जो वो करना चाहता था। हाँ। तो तुमने क्या फैसला किया? मालूम नहीं, मैं बीनू से मशवरा किए बगैर कोई फैसला करना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी बीनू से बात हुई? नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। करीम, आज रात के डिनर पे आ रहे हो ना तुम? नहीं। क्यों पूछ रहे हो तुम? मैं जाऊंगा वहां। जानता हूं मैं। क्या तुम इस वजह से नहीं आ रहे? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तुम्हारा होना जरूरी है। ये कोई शर्त तो नहीं है? ये शर्त तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा होना जरूरी है, तुम्हें सोचना चाहिए। हमारे दरमियान कुछ भी चल रहा हो ये अलग बात है, लेकिन दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए, इससे कंपनी की साख मुतासिर हो सकती है। ओनर, मैं अभी बीनू के अलावा कुछ और सोचने की पोजीशन में नहीं हूं। हेलो महक, बीनू की कोई खबर मिली क्या? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अली बाबा का रेस्टोरेंट याद है तुम्हें? सुबह नाश्ता करने जाते थे और रात का खाना खाते थे। कितना मजा आता था ना। और तुम हमेशा पीछे पड़ा करती थी। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। तुम बहुत झगड़ालू थी पहले। जैसे तुम तो बड़े शरीफ थे। अली बाबा आया करते थे और हमें लड़ते देखकर तुम्हारी खून खबर लिया करते थे। इतना डांटते थे। अली बाबा भी ना मुझे हमेशा डांटते रहते थे। बेटा, ये कोई चाय बनाई है तुमने, मूड खराब कर दिया। सिर्फ अली बाबा ही नहीं, नाज़ी भी डांटा करती थी तुम्हें। बुरी चाय बनाने पे खूब बातें सुनाती थी। I'm so sorry। कितना अर्सा हो गया तुम लोगों को? 5 साल। ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मगर मैं सब भूल गया। यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ है जाने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग अलग हो सकते हो। क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है। हे, अपने बारे में बताओ। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि करीम के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। अब क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया? कह सकते हो।
असल में तो मुझे ये समझ ही नहीं आता था कि वो मेरे साथ है भी या नहीं। क्या मतलब है? रहने दो, लंबी बात है, फिर कभी बता दूंगी। दुखी नहीं होते, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, मुझे आदत है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता आया है। और आज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ भी नहीं, कुछ बुक्स पढ़ूंगी या फिर वॉक कर लूंगी, कुछ खास नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, किसी अच्छी सी जगह चलते हैं, डिनर के बाद पुराने दोस्तों से मिलेंगे। इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ओके। आई मेहरबान आपा, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। भूख तो नहीं लग रही ना आपको? कुछ खाने के लिए भी बना लेती हूँ। मेहरबान आपा। बाकू में मेरा कुछ भी नहीं बचा शहरजाद। वहाँ मेरे घर वालों की कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहिए प्लीज। बस अब यही आपका घर है, आप मेरी बहन हैं, हम साथ रहेंगे, ठीक है? अब रिलैक्स हो जाएं। कहीं अपनी उंगलियां मत खा जाना, बहुत लजीज पैटीज है ये। बहुत शुक्रिया आपका, और लेना। जी जरूर। आपकी बेगम कैसी हैं? ठीक है, आप लोगों को सलाम कह रही थी और आप लोगों से मिलना भी चाहती है वो। हम भी बहुत याद करते हैं उन्हें। यार बुरहान, अगले महीने गांव आओ ना, बारबेक्यू बनाएंगे और बच्चों को भी खेलने का मौका मिल जाएगा। काम के दौरान? तो क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। गाँव में दूसरे बच्चे भी हैं ना अंकल? बिल्कुल है बेटा, तुम्हारे कजन वगैरह, जानवर भी हैं। ये जो तुम्हारे बाबा है ना, पोल्ट्री फार्म में जाते थे और हमारे सारे अंडे चुन चुन के तोड़ देते थे। क्या आप भी शरारती थे बाबा? बिला वजह मुझ पे शक करते थे कि मैंने तोड़े। वाकई आना चाहिए तुम लोगों को। इतना बड़ा घर मेरा खाली पड़ा है, हम 2 अफराद तो रहते हैं बस, तुम लोग भी वही रहना। मैं क्या कहूँ, क्या कहती हो नाहिदा बेगम? बहुत अच्छा होगा। हम कैसे चल सकते हैं बाबा, बच्चों की पेंटिंग की क्लास। 1 हफ्ते नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? थोड़ी गांव की जिंदगी तो देख लेंगे ना बच्चे। वो तो ठीक है बाबा, मगर पढ़ाई भी तो जरूरी है। मैं छुट्टी नहीं कर सकती दादा, सब पीछे रह जाएगा। बुकेट ने कंपटीशन जीता है साकिब अंकल। अच्छा। अब पूरे यूरोप में एग्जीबिशन होगी इसकी। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं गाँव देखना चाहती हूँ मम्मा। तो ठीक है, तुम दादा के साथ चली जाओ। चली जाओ ना। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है, तुम लोग फिर अगले हफ्ते आ जाना। ऐसा करते हैं, कैन को भी लेकर चलते हैं। कितनी अच्छी बात सोची है नाहिदा बेगम। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। बुर्जू, अब तुम कैन के साथ बहुत खेलना, ठीक है? ये कैन अहमद का बेटा है क्या? हाँ, फोन करके पूछ लो शहरजाद से। ऐसा ना हो कहीं वो बिजी हो किसी काम में। अगर वो नहीं आ सकती तो कैन को भेज दे। ये सुनते ही कैन खुश हो जाएगा। ये ले अम्मी, फोन कर लें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वैसे तो मेरी ओनर साहब से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो चुकी है। अच्छा, मेरी बात भी हुई। काफी डिटेल में हमने चीजें देखी हैं। ऑनर से भी मेरी बात हुई है इस सिलसिले में। थैंक यू। ओह ऑनर, कैसे हो? गुड इवनिंग। कैसे हो करीम? आप दोनों को साथ देख के हैरानगी हुई। हैरानी क्यों हो रही है आपको? हम हमेशा साथ ही तो थे। हाँ मतलब
बिनियापी कंपनी के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। बिनियापी की पोजीशन कभी खराब नहीं हो सकती। इंसानों के दरमियान तो इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस बात से कंपनी की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ सकता। मुझे उम्मीद थी करीम ऐसा ही होगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है।